अपराधी तो सारा खत्म कर दिए बीजेपी। अपराधी देश से खत्म करके सारे पार्टी के अंदर जमा कर लिए। बीजेपी निरमा पाउडर है, जो भी अपराधी है, जो निरमा पाउडर, हाँ, जो भी वहाँ जाता है उससे धुल के साफ हो जाता है। माफिया कहाँ मिल गए यार? विपक्ष को मार रहे हो, विपक्ष को मार रहे हो, माफिया कहाँ मार रहे हो? माफिया मारना बस का है तुम्हारे? मारो बृजभूषण को। अगर हिंदुस्तान के किसान, जवान, पहलवान किसी भी को भी जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टरों का मुंह हम दिल्ली की तरफ फिर दोबारा भी कर सकते हैं। इनने एक गुंडा राज, जंगल राज चला दिया जब से बीजेपी आई। जंगल राज कर दिया। बिल्कुल जंगल राम राज्य की बात करते हैं। कहाँ राम राज्य, रावण राज्य है। हिंदुत्व करके हिंदू समाज खत्म करना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जंतर मंतर पे जो है भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता के साथ साथ जो है किसानों का भी समर्थन और विपक्षी जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो भी जो है इनका समर्थन करने आ गए। चाहे कल जयंत चौधरी हो, बिहार से पप्पू यादव हैं। और आपको बता दें कि जो है पहलवानों ने जो है अपनी जो डीपी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी हटा ली है। इनका लगता है कहीं ना कहीं जो है अब प्रधानमंत्री से भरोसा जो है पहलवानों को भी हटने लगा है। तमाम जनता हमारे साथ आए, पीछे आए, इनसे बातचीत करेंगे, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा है प्रधानमंत्री भी, भरोसा टूट रहा है लोगों का। हरियाणा खाप की तरफ से मैं संजय सहरावत, तो हम सभी पहलवानों के साथ थे, तन मन और धन से है। कुल मिला के हरियाणा और पूरी ऑल इंडिया में हमारे 6, 7, 8, 9 स्टेटों में सहरावत खाप है। सारी सहरावत खाप सरदारी ने समर्थन दिया है और जोर शोर से कहा है कि पर डे हमारे हर स्टेट से 10-10, 20-20 आदमी हमारे डेली जंतर मंतर पे आ रहा है। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा नजर? मेरे भाई, जब तक हम 13 महीने तक किसान आंदोलन में रहे थे, 1 से लेके 1 लाख तक जोड़ किया था, ऐसे ही आज हम पहलवानों के साथ हैं। और हमें ये पक्का विश्वास है कि 1 से लेके 1 लाख तक हमारे हरियाणा के हर स्टेट, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हर स्टेट से बंदे आएंगे और पहलवानों का पुरजोर समर्थन करेंगे। इंसाफ मिलेगा बेटियों को? बिल्कुल, बेटियों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ लेना आता है, हमें लेना आता है। हाँ, कैसे लेंगे? हाँ, वो हम बताएंगे आगे भविष्य में। आंदोलन देखोगे आप, पता लग जाएगा ब्रजभूषण को भी कि भाई क्या ताकत है, हम इंसाफ कैसे ले सकते हैं। वो तो कह रहे ब्रजभूषण से आरोप लगा रखे हैं हमारे ऊपर। नहीं, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। देखो, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी है, वो ये चीज बोल रहा है। अगर आप मान के चलो कोई नेशनल लेवल का प्लेयर होता तो उसकी तो सुनाई भी नहीं होती। तो ये सुनाई करने के लिए इतना बड़ा मंच इसलिए मिला है। इसलिए हर जाति, हर खाप, 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन है पहलवानों के साथ, तन मन और धन से। यहाँ तक कहूंगा मैं तो मोदी जी के मतलब स्पष्ट शब्दों में, अगर हिंदुस्तान के किसान, जवान, पहलवान किसी भी को भी जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टरों का मुंह हम दिल्ली की तरफ फिर दोबारा भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर वापस लेके आएंगे दिल्ली में, वापस आ सकते हैं। पहलवानों के समर्थन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल चला देंगे दिल्ली में, बिल्कुल दोबारा भी हम दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। अगर पहलवानों से कोई गड़बड़ हुई तो बिल्कुल हम उनके समर्थन में। ये वही प्रधानमंत्री जो है जब ओलंपिक जीत के आते हैं तो सबसे पहले फोटो खिंचवाते हैं। वही बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था, विनेश फोगाट आप तो मेरे घर से हो। भाई साहब, आज भूल गए क्या प्रधान जी कि वो विनेश फोगाट आज बाहर से कैसे हो गई? कुछ दिन पहले वो घर से थी। फोटो खिंचवाने आता है। फोटो शूट के लिए तो विनेश फोगाट अपने घर से है और फोटो शूट नहीं हो, अपनी मांग करे तो मतलब आप ये कहोगे कि वो एक विशेष समुदाय से नहीं थी। 36 बिरादरी तन मन धन से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पहलवानों के साथ है। एक सशक्त महिला है, महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, नजर नहीं आ रही। स्मृति ईरानी जी आजकल भूल रही हैं। वो 400 का सिलेंडर था ना, तब उनके याद थे, अब 1400 हो गया, तब भूल गई हो। बाकी हम याद दिला देते हैं, हरियाणा वाले किसी मामले में पीछे नहीं रहते हैं। पीछे नहीं रहेंगे। हम याद दिलाने के मामले में बहुत अच्छी मेमोरी है। हम याद दिलाने में कोई चूक नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश जो एक साथ आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, तन से, मन से और धन से। क्या कह रहे हैं? यूपी के क्या हाल है? यूपी में ठंडक आ गई है। कैसी ठंडक आ गई? कैसी ठंडक आ गई? माफिया मिट्टी में मिल गई। अरे माफिया कहाँ मिल गए यार? विपक्ष को मार रहे हो, विपक्ष को मार रहे हो, माफिया कहाँ मार रहे हो? माफिया मारना बस का है तुम्हारे? मारो बृजभूषण को। माफिया आई है। अरे यार, हद हो गई भाई। जिसने इनके साथ में अपराध किया है, बेटियों के साथ में, सांसद बृजभूषण है, उसे ठोक के दिखाओ ना। हद हो गई यार। तुम कह रहे हो माफिया को, ये माफिया नहीं है, इतने मुकदमे ले रहा है। कम से कम 50 मुकदमे इस पे लिख के ही नहीं गए, जो यूं ही दाब दिए गए हैं। दाब दिए गए? हाँ, यूं ही दाब दिए गए हैं।
देखा नहीं और यूपी ये में क्या लिस्ट देख लो कितनी लंबी, फिर कैसे होगी वो? ठोको ही ना, इन्हें भी ठोका देंगे। हाँ ठोको यार मोदी जी, अगर वाकई तुम माफिया को ठोक रहे हो तो ठोको ऐसे लोगों को। गुंडा राज तो खत्म कर रहे हैं ना। कैसा गुंडा राज यार? तुम विपक्ष को मार रहे हो, कह रहे हो हम गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। विपक्ष को मार रहे हो तुम, जो इलेक्शन में तुम्हारा मुकाबला करते हैं केवल उनको मार रहे हो तुम, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कोई और हो, यानी जो इलेक्शन में तुम्हारा मुकाबला कर रहा है केवल उसे मार रहे हो तुम। अतीक को कह रहे हो तुम माफिया मारा, नहीं, विपक्ष मारा है इन्होंने। मुकाबला करता था इनका इलेक्शनों में वो 5 बार का एमएलए, 1 बार का सांसद, कैसे माफिया हो सकता है? क्या प्रयागराज की जनता को पागल मानते हो आप? प्रयागराज की जनता पागल है क्या? प्रयागराज की जनता पागल नहीं है कि एक आदमी को 5 बार एमएलए बना देगी अपराधी को। नहीं, मेरे देश की जनता को बावला मत मानो, वो भी प्रयागराज की जनता बहुत समझदार है। वो अब एक आदमी को 5 बार एमएलए बना रही है, अगर वो माफिया होता पहली बार में उसको पार्षद नहीं बनाते वो। चलिए बिल्कुल। ये तो विपक्ष को मार रहे हैं बस। मेरा नाम सुदेश गोयत है, कहाँ से आई हैं मैम आप? हिसार हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आई हैं आप भी। क्या कहेंगे जिस तरीके से कहते हैं यहाँ जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित इनके सरकार में, और महिलाएं सड़कों पे, पहलवान सड़कों पे। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पे बैठी हुई हैं और आरोप लगाया है इन्हीं के बीजेपी के मंत्री पे लगाया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जब ये बेटियां गोल्ड मेडल जीत कर आई थी तब प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे बुलाया था, इनको बुके दिया था, चाय पे बुलाया, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये भारत का गौरव है ये बेटियां। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रधान जी, आज वो बेटियां आपका भारत का गौरव आज सड़कों पे बैठी हुई हैं और वो आपसे गुहार लगा रही हैं कि उनको न्याय दिला दीजिए। यहाँ तक कि देश में उनके जब शिकायत करने गई पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही। शिकायत दर्ज कराने के लिए उनको फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले आते हैं। नहीं, सेल्फी खिंचवाओ अच्छी बात है, बट आज अगर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है तो क्या देश के मुखिया का फर्ज नहीं बनता? क्या प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी नहीं बनती? कम से कम ट्विटर पे एक लाइन लिख सकते थे, अगर बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर बृजभूषण जी दोषी पाए गए तो हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आरोप लगा रहे हैं सब लोग विपक्ष के साथ मिलकर, आरोप लगा रहे तो आप जांच कराइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आरोप झूठे सिद्ध हुए तो हमारी बेटियों को सजा दे दी है, बेटियों को सजा दो। अगर बेटियां झूठा आरोप लगा रहे तो जांच तो करें। स्मृति ईरानी भी नजर नहीं आ रही। स्मृति ईरानी को सुना है ना? स्मृति ईरानी से यही कहना चाहूंगी, वो खुद एक महिला होने के नाते और एक माँ, बेटी की माँ होने के नाते उसकी ड्यूटी बनती है कि इन बेटियों का साथ दे। पार्टी से ऊंचा उठ के नारी शक्ति के सम्मान में उनको बोलना चाहिए। पार्टी बात नहीं हुई है, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा तो जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं उन्हीं के, आप कहीं पे भी देख लीजिए, कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा में खेल मंत्री की संदीप सिंह की बात कर लीजिए, अभी बृजभूषण की बात कर लीजिए। महिलाएं सुरक्षित कहाँ? हर सबसे ज्यादा जहाँ पे भी बलात्कार के केस आते हैं सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी का एमएलए एमपी वो मिले होते हैं। अपराधी तो सारे खत्म कर दिए बीजेपी। अपराधी देश से खत्म करके सारे पार्टी के अंदर जमा कर लिए। सिर्फ बलात्कार के आरोपी होते हैं, मर्डर के आरोपी होते हैं, जो बहुत सारे घोटाले किए होते हैं, उन लोगों को ये अपनी बीजेपी में ज्वाइन करवाते हैं। मशीन है क्या बीजेपी के पास? शायद एक जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करो और रातों रात आप दूध के धुले बन जाते हो, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी निर्मा पाउडर है, जो भी अपराधी है, जो निर्मा पाउडर, हाँ, जो भी वहाँ जाता है उससे धुल के साफ हो जाता है ये इनके पास। और दूसरी जगह तो वो अपराधी है, बस इन्हें और कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं है। राज खत्म कर दिया, शांति ला दी। कहाँ गुंडा राज खत्म कर दिया? ये देखिए, ये बेटियां जहाँ सुरक्षित नहीं है, जिस देश की पहलवान, जो सेलिब्रिटी हैं पहलवान, जो अपने न्याय के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम नागरिक की कहाँ हो सकती है? कहाँ सुरक्षित है? कौन सा देश सुरक्षित है? देश में रानी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो तो कहाँ आएगी? वो तो देख ली, वो तो पहले ही दिखी थी बाद में, वो आज खुद वो तो गायब है, न बोल सकती। वो दो ही आदमी बोल सकता आज बीजेपी में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसके अलावा किसी की दम नहीं है कोई बोले। हमेशा तो कहते हैं बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो तो देख लो ना, ये हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, ये बैठे हुए जंतर मंतर पे पूरा विश्व देख रहा कि कितनी सुरक्षित है हमारे देश में बहु बेटियां। फोटो खिंचवाना तो सबसे पहले बुलाते हैं, सबसे पहले जीत के आती तो वो बेटियां। आज वो करे कि एक
एक जाति के लोग हैं। देखिए ये बीजेपी जाति और धर्म में बांटने के अलावा कुछ नहीं करना चाहती। वो चाहते एक धर्म में बट के हमारा रहे और कोई और बाकी कुछ नहीं उनको। जो भी खिलाफ आता किसान आए तो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया, पहलवान आए तो इनको जाट बता दिया कि हरियाणवी है। वो तो यही है, ये उनकी राजनीति ये चलती है। किसानों और बाद में किसानों से ही माफी मांगी और उनने कही कि मेरी भूल हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये देश का प्रधानमंत्री और एक हिंदुओं को मजबूत कर दिया, ये भी कहते हैं। कुछ नहीं, हिंदू वो हिंदू कह के जो धर्म का नशा पिला के जिस समाज में धर्म का नशा हो जाए वो समाज खत्म हो जाता है। ये हिंदुत्व करके हिंदू समाज खत्म करना चाह रहे हैं और अपना बस खाली हम बचे रहे। हिंदू मुसलमान कहीं जाट नॉन जाट, गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, ये इनका राज्य चल रहा है। खाली बांटो और राज करो वाला है। अब जनता जाग गई है कि 24 में चुनाव भी आ रहे हैं 24 में, तो जनता जाग गई है। 24 में बताएगी इनको, बिल्कुल दिखाएगी, सबक सिखाएगी, वोट की चोट देगी जनता इनको, देगी बिल्कुल देगी। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? कि आंदोलन किसानों का बड़ा लंबा चला, ये कितना लंबा? ये कितना ही लंबा चला, अब आ गए हैं, अब हटने वाले कोई नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो यहाँ से लाश जाएगी या जीत के जाएंगे। बिल्कुल, या तो लाश जाएगी या जीत के जाएंगे। अब तो हटेंगे नहीं ऐसे। जैसे 13 महीने रहे थे, चाहे 23 साल रहना पड़े, यहाँ रहेंगे। बेटियों को इंसाफ दिला के ही जाएंगे। बिल्कुल, बेटी जहाँ बेटी और रोटी दो ही रहती, जहाँ बेटियों की इज्जत नहीं, वहाँ क्या मतलब? उस समाज का जिंदा रहना बेकार है। मैं तो ये कहता हूँ जिनकी बेटी, तो वो बेटियां जो इन्होंने विश्व में नाम रोशन किया, भारत पूरे विश्व में सब जगह जानते हैं इनको। वही तो कह रहा हूँ कि जब इन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो आम नागरिक को, आम बेटी क्या न्याय मिलेगा? जो देहात में रहती उनको क्या न्याय मिलेगा? उन पर पता नहीं कितने अत्याचार हो रहे होंगे जब ये यहाँ करते हैं। ये तो इनने एक गुंडा राज, जंगल राज चला दिया जब से बीजेपी आई। जंगल राज कर दिया। बिल्कुल, जंगल राम राज्य की बात करते हैं। कहाँ राम राज्य? रावण राज्य है। रावण राज्य है। रावण भी यही अत्याचार करता था और अति का अंत होता है। जैसे रावण का अंत हुआ था ऐसे ही, जैसे 72 में देखिए कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और वही 77 में इंदिरा का क्या हाल हुआ, वही 24 में इनका हाल होना है। लगा देंगे बोर्ड के चोट, खत्म है 24 में, खत्म बीजेपी खत्म है। हिंदू मुस्लिम कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, सब जाग चुका, देश का हर इंसान जाग चुका, समझ चुका है कि क्या ये क्या कह रहे हैं। हिंदू देखिए, न तो हिंदू इस देश से जा सकते, न मुसलमान जा सकते। हमारा ये कहना है ऐसा करो जिससे दोनों समाजों में भाईचारा बने और ये खत्म हो। कोई सब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पूरा किया ही जा रहा है। कोशिश क्या किया ही जा रहा है इनका, तो बस ये कही हिंदुओं को मुसलमान हिंदू करके हमारे वोट ले लें, इनको और कोई कुछ नहीं है इनका। कुछ नहीं। भैया क्या नाम है आपका? तेजवीर सहरावत। कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश, सहरावत खाप संयोजक। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। खाप जो बता रहे हैं कि अपील की गई थी, तो चाहे हरियाणा के खाप हो, चाहे उत्तर प्रदेश के खाप हो, जो भी है लगातार समर्थन में आ रहे हैं आप लोग। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा इंसाफ। मोदी जी ऐसी बात नहीं करेंगे, इंसाफ हटाओगे ब्रजभुवन को। भरोसा है मोदी जी पे? हाँ, भरोसा है, हटावेंगे भी। और पहलवानों का हम साथ हैं। हाँ, क्योंकि आप जो है डीपी जो प्रधानमंत्री के साथ जी पहलवानों ने हटा ली है, लगता है भरोसा उनको भी टूट गया। हाँ, तो ठीक करा, हटा लिया, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा ना। हम पहलवानों के साथ हैं इंसाफ दिलाने के लिए। सहरावत खाप पूरे जोर शोर से जो है उनका समर्थन करती है, यही कहना है। कह रहे हैं कि बोर्ड लगा दिया है, ये ब्रजभूषण शरण जो है इनके कमला में जो है कितना आपराधिक मामलों का बोर्ड लग गया अब जंतर मंतर पे। हाँ, तो अपराध किया ना उन्होंने, तो जब ही तो बोर्ड लगे हुए हैं। अपराध किया है। हाँ, अपराध ना होता तो फिर बोर्ड कैसे लगते? लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश कहें कि अपराधियों को आप गर्मी हटा के ठंडक कर दिया सबको। वो तो उत्तर प्रदेश में हो रहा, खैर अच्छा हो रहा, पर ये भी होगा, खैर ऐसी बात नहीं। पहलवानों का जो है इंसाफ मिलेगा। सर्दी बन गई, ठंडक आ गई यूपी में। हाँ, ठंडक आ रही वैसे तो। लग रहा है आप भी समर्थन कर रहे हैं योगी जी का? नहीं, योगी जी का के जो सही करेगा उसका समर्थन है, चाहे कोई भी हो इसमें। तो ये क्या है फिर, ये माफिया है कि नहीं है? हाँ, माफिया है, माफिया
किया है, गलत कर रखा खिलाड़ियों के लोग ये साथ। भी कहते हैं कि मशीन है भाजपा के पास जिसमें डालो और धुल जाते हैं, क्या ये सब है क्या कुछ? ये तो हमें खैर मालूम नहीं, पर नो है गलत कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, गलत हो रहा है, हुआ है गलत बेटियों के साथ? गलत हुआ है। कह रहे बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है पूरे 70 सालों में भाजपा के सरकार में। अब फर्क तो है, पर ये गलत काम हो रहा है ना। गलत हो रहा है। हाँ। क्या लगता है कि धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पे जो है बातचीत करी हमने, जो है ये हम जंतर मंतर में मौजूद हैं। पर आपको बता दें कि अब जो है ये आंदोलन जो है बेटियों का जो आंदोलन है, पहलवानों का जो आंदोलन है, ये अब धीरे धीरे जो है बड़ा होता जा रहा है। पहले जो हरियाणा के थे, फिर जो है धीरे धीरे जो पूरे प्रदेश के यानी पूरे देश के रोज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी लोगों हरियाणा के लोग जो हैं यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं और लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि 24 में जो है बोर्ड की चोट से जो है सरकार को दिखाएंगे। और दूसरी बात, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये वही वाला नारा है जब किसान आंदोलन पे सड़कों पर बैठे थे, किसानों का भी यही नारा था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे कितने साल भी बैठना पड़े, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और साफ तौर पर आज भी हरियाणा के से कुछ लोग आए और सब ने यही ऐलान किया है कि जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक जो है ये आंदोलन लंबा चलता रहेगा और आंदोलन जो है बड़ा होगा और हम जो है इंसाफ दिला के जो है जाएंगे। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन किया। तो आप भी एक बार सोचिए कि कहाँ जो सरकार जो कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं, सवाल ये है कि सुरक्षित हैं कि नहीं है, क्या जो और भी कोई मुद्दे जो है या नहीं है। जैसा कि लगातार आरोप लगाते हैं कि धर्म में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, जाट को नॉन जाट में बांटा जा रहा है, तो क्या ये बंटवारे के पीछे कई बड़े मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, कई बड़े सवाल हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है।